गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो मिलाए। अर्थ कबीर साहिब ने गुरु के महत्व के बारे में बताया है। यदि आपके सामने गुरु और साक्षात ईश्वर दोनों खड़े हो तो आप पहले किसके पैर छुएंगे? गुरु ने ही ईश्वर के बारे में बताया है, ईश्वर नाम का ज्ञान कराया है, इसलिए गुरु ईश्वर से श्रेष्ठ हैं। तिनका कभू न निंदये, जो पांव तले होए, कभू उड़ आंखों पड़े, पीर घानेरी होए। अर्थ कबीर साहिब ने कहा है कि यदि एक तिनका पैर के नीचे आ जाए तो भी उसकी निंदा ना करे, क्योंकि यदि यह तिनका उड़कर आंखों में चला जाए तो बहुत ही पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए किसी भी निर्धन या कमजोर व्यक्ति की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोय। अर्थ कबीर साहिब जब दुनिया में दूसरों की बुराई ढूंढने निकले तब कोई बुरा व्यक्ति मिला नहीं। फिर अपने दिल में झांक कर देखा तो पता चला कि इस दुनिया में मुझसे बुरा कोई है ही नहीं। दुनिया में किसी भी व्यक्ति की बुराइयां ढूंढने से पहले अपने अंदर की बुराइयों को ढूंढो और उन्हें समाप्त कर दो, फिर कोई बुरा नहीं लगेगा। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वनराई, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थ कबीर साहिब ने गुरु गुण के बारे में बताया है कि यदि मैं इस पृथ्वी के बराबर एक कागज बना लूं और इस संसार के सभी पेड़ों की कलम बना लूं और सातों समुद्रों को स्याही बना लूं तो भी गुरु के गुणों के बारे में लिखना संभव नहीं है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्थ कबीर साहिब कहते हैं कि लोग अपने मन की शांति के लिए जीवन भर हाथ में माला लेकर ईश्वर की उपासना करते रहते हैं, इसके बावजूद भी उनका मन शांत नहीं होता। इस माला के जप करने के बजाय यदि वो 2 पल के लिए मन को टटोल देखे तो अपने आप ही तुम्हें शांति महसूस होने लगेगी। एक ही बार परखिए, नावा बारंबार, बालू तो हु किरकिरी, जो छाने 100 बार। अर्थ कबीर साहिब कहते हैं कि यदि आपको किसी व्यक्ति को परखना है तो उसे एक ही बार में पूरी तरह से परख ले। जिस प्रकार रेत को 100 बार छानने के बाद भी उसकी किरकिराहट दूर नहीं होती, इसी प्रकार एक मूर्ख व्यक्ति को चाहे जितनी बार परखो वह अपनी मूर्खता का परिचय अवश्य दे देगा, जबकि एक सही व्यक्ति की परख एक ही बार में हो जाती है। कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाही, पारे पहुंचे नाव ज्यों, मिली के बिछुरी जाहीं। अर्थ कबीर साहिब कहते हैं कि इस संसार में हमारा अपना कोई नहीं है। जिस प्रकार नाव के नदी पार पहुंचने पर उसमें बैठे हुए सभी यात्री मिलकर बिछड़ जाते हैं, वैसे ही इस जीवन रूपी संसार से हम सब बिछड़ने वाले हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात हमारे सभी तरह के संबंध यहीं छूट जाते हैं और हम जीवन भर अपना पराया करते रहते हैं। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाई, राजा प्रजा जे ही रुचे, सीस दे ही ले जाई। अर्थ कबीर साहिब कहते हैं कि प्रेम किसी बाजार में नहीं बिकता है, जिसे कोई भी राजा या प्रजा बाजार से खरीद लेगा। यदि प्यार पाना चाहते हैं तो वह आत्म बलिदान से ही प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात त्याग और बलिदान के बिना प्रेम को नहीं पाया जा सकता। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की प्रतीत। अर्थ कबीर साहिब कहते हैं कि जय पराजय सिर्फ मन की भावनाएं हैं। यदि एक व्यक्ति मन से निराश हो गया तो वह हार गया, और यदि उसने मन को जीत लिया तो वह विजेता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर को भी मन के विश्वास से ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपको ईश्वर प्राप्ति का भरोसा ही नहीं तो कैसे पाएंगे? कबीर चंदन के निडय, नीम भी चंदन होए, बूढ़ा बांस बढ़ायता, यों जिनी बूढ़े कोय। अर्थ कबीर साहिब कहते हैं कि यदि एक चंदन के पेड़ के पास एक नीम का पेड़ खड़ा हो तो नीम के पेड़ से भी चंदन की खुशबू आने लगती है, लेकिन एक बांस का पेड़ अपनी लंबाई के कारण एक दिन झुककर टूट जाता है। हमेशा अच्छे प्रभाव को ग्रहण कर लेना चाहिए, ना कि अपने गर्व और अहंकार में रहना चाहिए।
कबीर सो धन संचय जो आगे को होए, शीस चढ़ाए पोटली ले जात न देखियो कोय। अर्थ, कबीर साहिब कहते हैं कि अच्छे कर्म करने चाहिए जो हमको आगे काम आएंगे। ऐसा धन कमाने से क्या मिलेगा, जो साथ तो आने वाला है नहीं, यही रह जाएगा। मैंने किसी को इस धन को सिर पर ले जाते हुए देखा नहीं है। अच्छे कर्म का धन कमाइए। संत ना छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठिया, तऊ शीतलता न तजंत। अर्थ, कबीर साहिब कहते हैं कि एक सज्जन व्यक्ति को चाहे कितनी ही बुरी संगति के लोग मिल जाए, फिर भी वह अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। जिस प्रकार एक चंदन के पेड़ से अनेक जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी उस पर सर्प के जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह पेड़ सदैव अपनी सुगंध फैलाता रहता है। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंची न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा होए। अर्थ, कबीर साहिब कहते हैं कि आपने कितने भी ऊंचे कुल में जन्म लिया हो, परंतु आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आपको कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। आपकी गणना ऐसे लोगों में की जाएगी जिस प्रकार सोने के लोटे में जहर भरा हो, इसकी चारों ओर निंदा ही होती है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन छड़ी चले, एक बंधे जंजीर। अर्थ, कबीर साहिब कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी आया है उसे एक दिन अवश्य ही जाना है। चाहे वह कोई राजा हो या फकीर, एक प्रभु भजन करके मुक्त हो जाता है तो दूसरा अपने ही किए कर्मों में फंस जाता है, जंजीर की तरह बंध जाता है। पोथी पर जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अर्थ, कबीर साहिब कहते हैं कि कागजी ज्ञान को पाकर कितने ही लोग मर गए, कोई पंडित नहीं बन सका। जो प्रेम शब्द का रहस्य जानता है वही पंडित कहलाने योग्य हैं। जिसके भीतर सब जीव के प्रति प्रेम भाव हो वही पंडित हैं। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोय, सहजे सब विधि पाइये, जो मन जोगी होए। अर्थ, कबीर साहिब कहते हैं कि जोगी होने की वेशभूषा सब बना लेते हैं, पर कोई विरला ही होता है जो मन से भी जोगी होता है, और ऐसे मन रंगाए हुए जोगी को सब विधि सहज ही मिल जाती हैं। माली आवत देख के कलियन कहे पुकार, फूले फूले चुन लिए, कल हमारी बार। अर्थ, कबीर साहिब कहते हैं कि माली को बगीचे में आता देखकर सब कलियां आपस में बातें करती हैं कि आज हम बच गए हैं, परंतु कल हमारी बारी है। आज आप जवान हैं और कल आप भी बूढ़े हो जाएंगे और अंत में एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और अन को शीतल करे, आपहू शीतल होए। अर्थ, कबीर साहिब कहते हैं कि अहंकार भरी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, निखालस वाली भाषा बोलनी चाहिए जो दूसरों के मन को प्रफुल्लित करे। जब कोई खुश होता है आपकी भाषा से तो आपको भी ठंडक मिलेगी। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। अर्थ, कबीर साहिब कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है उसे अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति से हमें कोई खर्च के बगैर ही अपने अवगुणों के बारे में पता चलता है, जिसे सुधारकर हम अपने स्वभाव को स्वच्छ और सरल बना सकते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अर्थ, दुख और सुख हमारे जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू है। जैसे ही किसी व्यक्ति के जीवन में दुख की घड़ी आती है तो वह ईश्वर को याद करने लगते हैं, और जैसे ही दुख की घड़ी निकल जाती है वैसे ही ईश्वर को भूल जाते हैं। यदि सुख में भी ईश्वर को याद करोगे तो जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं।